डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी, माखनलाल चतुर्वेदी कविता कैदी और कोकिल। उसका कुछ हिस्सा हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे उससे आगे वाला हिस्सा, तो आप देखिएगा ध्यान से। आगे पढ़ता हूँ मैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर गाली है आली। यहाँ पर कवि ने काली काली कह करके और बहुत ही सुंदर चमत्कार प्रस्तुत किया है। अलंकार यहाँ पर ढेर सारे आ गए हैं, लेकिन यहाँ हम लोग यदि अर्थ की बात करें तो कवि कहता है कि काली तू, कि हे कोयल तुम भी काली हो, रजनी भी काली, रजनी अर्थात रात भी काली है। अब यहाँ से शासन की बुराइयाँ हो रही हैं, क्योंकि सच में उन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं। तो कवि कहता है कि शासन की करनी भी काली। शासन मतलब कौन? अंग्रेजी शासन। अंग्रेजों ने जो किया है वो भी काला है, अर्थात इनकी करनी काली है, इनके कार्य बुरे हैं। काली लहर कल्पना काली, और इसी वजह से, इस काले शासन की वजह से लहरें और कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कल्पनाएं भी बुरी आती हैं। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में, जिस जेल में मुझे बंद किया गया वो भी काली है, क्योंकि वहाँ पर खूब अंधेरा रहता है। टोपी काली कमली काली, मुझे ओढ़ने पहनने के लिए जो वस्त्र आदि दिए गए हैं वो भी काले हैं। मेरी लोह श्रृंखला काली, मेरे शरीर पर जो बेड़ियाँ बांधी गई है, हथकड़ियाँ लगाई गई हैं लोहे की बनी हुई हैं, वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली और चारों तरफ ये जो पहरेदार खड़े हुए हैं, जो हुंकारते रहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। तिस पर गाली है आयाली, हे सखी, उसके बाद भी ये लोग हमें गालियाँ देते रहते हैं। अर्थात इन अंग्रेजों ने हम पर इतने अत्याचार किए हैं, उसके बाद में भी ये लोग हमें ही गालियाँ देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, हे कोयल, ऐसा काला संकट का सागर, संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार है, चारों तरफ फैला हुआ है, और उसमें भी मरने की मदमाती अर्थात मरने को मदमस्त, जिसने मन में मरने को ठान लिया हो कि मैं देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, ऐसी है कोयल तुम जो अपने देश की आज़ादी चाहती हो। तुम बोलो तो सही, आखिर आधी रात को क्यों बोली, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होता है राती कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम्हारे जो गीत हैं जो बहुत चमकीले, चमकीले से तात्पर्य यहाँ पर अच्छे लगने वाले, मधुर लगने वाले गीत, इनको क्यों तुम यहाँ तैरा रही हो, अर्थात तुम क्यों रात में गा रही हो। तो कोयल है, बोल के बताओ तुम। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहता है कि हे कोयल, तुझे तो हरियाली डाली मिल गई, तू पेड़ पे आराम से बैठ सकती है, और मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में तो ये काली कोठरी है जिसमें यहाँ रहना है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। नभ भर मतलब पूरे आसमान में, अर्थात हे कोयल, तुझे तो पूरा आसमान मिला है जिसमें तू संचार कर सकती है, उड़ सकती है, आ जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मुझे ये 10 फुट की छोटी सी काल कोठरी मिली है जिसमें मैं बंद हूँ। तेरे गीत कवावे वाह, अर्थात यदि तू गीत गाती है तो लोग वाह वाह कहते हैं कि वाह कोयल कितना अच्छा बोल रही है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं रो भी नहीं सकता हूँ, मैं जेल में बंद हूँ, मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, अंग्रेज लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं रो भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं रोऊंगा तो उसको गुनाह के समान समझा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ, और देशभक्त वीर सिपाही जो होते हैं वो कभी भी रोते नहीं हैं। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी की, देख तेरी और मेरे अंदर कितनी विषमताएं हैं, कितनी भिन्नता है। तू आराम से बाहर बैठी है, मैं यहाँ अंदर बैठा हूँ। तू गाएगी, तू कुछ भी कहेगी तो लोग वाह वाह कहेंगे, मैं कुछ भी कहूँगा तो लोग मुझे ही उल्टा जो है गालियाँ देंगे, ताना देंगे। तो इस प्रकार से मेरे और तेरे अंदर बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारी विषमताएं, और उस पर भी तू जो ये रणभेरी बजा रही है। रणभेरी क्या होता है भाई? एक विशेष वाद्य यंत्र होता है जो युद्ध की शुरुआत के समय बजाया जाता है। तो कोयल से कह रहे हैं कि कोयल तू रणभेरी बजा रही है, अर्थात तू देश की आज़ादी के लिए युद्ध छेड़ने का बिगुल बजा रही है, तो उसको शुरुआत का जो है आवाज़ें कर रही है, अर्थात तू लोगों को जगाने का काम कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कि तुमने जो हुंकृति की, तुमने जो हुंकार लगाई, तुमने आधी रात में जो बोल करके देश की आज़ादी के लिए आह्वान किया है, इसके लिए मैं अपनी कृति से, अपनी रचना से कहो और क्या कर दूं, अर्थात और क्या कहूँ। मैं तो कवि हूँ और जेल में बैठा हूँ, मैं लिख ही सकता हूँ, तो मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा लिख दिया है, बताओ अब इसके अलावा क्या करूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल अब बोलो तो सही कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर, यहाँ पर मोहन जो है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के लिए कहा गया है कि मोहन के व्रत पर, कि महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया है, जो प्रण लिया है, जो प्रतिज्ञा की है, देश को आज़ाद कराएंगे,
उनके उस व्रत पर, उनके उस आह्वान पर मैं किसके अंदर प्राणों का आसव भर दूँ, अर्थात किसके अंदर प्राण डाल दूँ। मैं तो कवि हूँ, मेरी कविताओं के माध्यम से मैं लोगों में जोश जगा सकता हूँ, प्राण डाल सकता हूँ, ताकि वो देश के लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हे कोयल बोलो तो सही कि मैं आखिर क्या करूँ। तो इस प्रकार से कवि जो है वो कोयल से बातें करते हैं। ये अब आगे देखिएगा, पाठ के प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी है। उसने कोयल से तरह तरह के प्रश्न पूछे हैं कि हे कोयल, तुम आधी रात में क्यों बोल रही हो, क्या तुमने जंगल में आग देख ली है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम भी ये समझ गई हो कि अंग्रेजों ने देश को कारागार बना के रख दिया है। और इसी प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं वो सब कवि की प्रतिक्रिया है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कवि ने कोकिल को बोलने के लिए किन कारणों की संभावना बताइए। तो वो आप कविता में से ढूंढ करके बता सकते हैं। देखिए मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। कवि ने कोयल के बोलने के लिए अनेक कारण बताए हैं, जिसमें कवि ने कहा है कि क्या तुम्हें जंगल में कहीं आग दिखाई दे गई है, या फिर क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई है कि देश में अंग्रेजों का शासन बहुत बुरा है, या फिर क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई है कि ये लोग लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, या इन्होंने देश को कारागार बना दिया है, या तुम्हें खुद भी जेल में बंद रहने जैसा आभास हो रहा है, या तुम दिन में नहीं बोल सकती हो क्योंकि सब लोग देखते होंगे, तो इसीलिए तुम रात में बोल रही हो। इसी प्रकार के तरह तरह की संभावनाएं, कारण जो है कवि ने बताए हैं, जो मैंने कविता पढ़ाते समय भी आपको बताए थे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव, तम मतलब अंधेरा होता है, अंधकार होता है, अंधेरे के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन जो था वो बहुत ही बुरा था। उसमें ढेर सारी कमियां थी। वो लोग हम लोगों पर, भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे, इसीलिए उनके शासन को जो है अंधेरे के प्रभाव जैसा बताया गया है। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो कविता में बताया गया है कि जेल में बंद रहने पर उनको बहुत कम खाना दिया जाता था, पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, उनको ठीक से जीने नहीं दिया जाता था और मरने भी नहीं दिया जाता था। जेल में उनसे कोलू चलवाया जाता था, बैल की जगह पर उनको जोत करके कोलू चलाना पड़ता था। इसके अलावा कुएं से पानी खींचना पड़ता था और अपने हाथों से पत्थर तोड़ करके उनकी गिट्टी बनानी होती थी। इस प्रकार से ढेर सारी यंत्रणाएं, ढेर सारी पीड़ाएं, ढेर सारे कष्ट जेल के अंदर दिए जाते थे। पांचवा प्रश्न देखिएगा, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो इस यहाँ पर कवि कोयल से कहता है कि ये कोयल, तुम तो हमारे देश का जो मृदुल वैभव है, जो मधुर सुख संपदा है, देश का यश है, सम्मान है, उसकी रक्षा करने वाली हो। ये कोयल, तुम बोलो तो सही, आखिर क्या बात है। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर, जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहाँ पर कवि ने कहना चाहा है कि मैं अपने पेट पर जुआ बांध करके, मोटी रस्सी बांध करके और कुएं से मोट भर के पानी खींचता हूँ, और ऐसा करते हुए मैं ब्रिटिशर्स की जो अकड़ है उस अकड़ को कम करने का प्रयास करता हूँ। अर्थात वो अकड़ करके मुझे कहते हैं कि ये काम करो और मैं वो काम झट से कर देता हूँ। तो इस प्रकार से उनकी अकड़ कम हो जाती है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। अर्धरात्रि में कोयल चीख रही है तो कवि को अंदेशा है कि शायद कोयल को भी ये बात पता चल गई है कि अंग्रेजों का शासन बहुत बुरा है। अर्थात वो समझ गई है कि अब समय आ गया है जब देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल जो है वो आराम से हरियाली पेड़ पर डाली पर बैठी रहती है, वहाँ से मधुर गीत गाती है, सब लोग उसके गीतों के लिए वाह वाह करते हैं। जबकि इसके विपरीत कवि जो है वो कालकोठरी में बंद है, उसने बेड़ियाँ पहनी हुई है, वो गा नहीं सकता है, वो रो नहीं सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि लोग उसको भला बुरा कहेंगे। आठवां प्रश्न देखिएगा, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृति अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है। अर्थात कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इतना मधुर गान गाती हो और आज अर्धरात्रि में आकर किस प्रकार से क्यों गा रही हो। तुम्हारे मधुर गीतों को सुन करके सब लोग खुश हो जाते हैं, वाह वाह करते हैं। तुम इस तरह से अर्धरात्रि में आकर के गाओगी तो किस तरह से लोग सोचेंगे, लोग डर जाएंगे, लोग भयभीत हो जाएंगे। नवा प्रश्न, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। यहाँ पर हम लोग कविता से थोड़ा सा अलग हट करके बात करेंगे। हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि देश के लिए लड़ना और देश के लिए लड़ते हुए जेल में चले जाना बड़े ही गर्व की बात है, और उसी देश के लिए, भारत माँ के लिए जब जेल में जाएं और जेल में जाने पर हमें हथकड़ियाँ पहना दी जाए तो वो भी गहने के समान ही मानी जाएंगी, क्योंकि वो सज़ा नहीं है बल्कि हमारे देश के लिए लड़ते हुए हमें प्राप्त हुई है।
10वां और आखिरी प्रश्न है, काली तू, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। एक और प्रश्न बाकी है भाई, 11वां भी है। काली तू कमली भी काली, इस तरह से जो पंक्तियाँ आई थी जहाँ मैंने बताया भी था, तो यहाँ पर जो काली शब्द आ गया है उसमें अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार है जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, और इसके अलावा उपमा अलंकार भी है क्योंकि वहाँ पर काली काली कह करके अंग्रेजी शासन की तुलना अंधेरे आदि से की गई है। तो ये सब बातें आप उसके अंदर लिख सकते हैं। 11वें प्रश्न में आ जाते हैं हम लोग। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी। इस पंक्ति में हमें काव्य का सौंदर्य बताना है। काव्य सौंदर्य में आमतौर पर क्या क्या बताया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी भी पंक्ति का काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो हमें वहाँ पर उसमें भाषा कौन सी है, कोई रस आदि प्रयोग में लिए गए हैं क्या, छंद अलंकार कौन से हैं, भावार्थ क्या है, ये सभी बातें बतानी होती हैं। तो आपको भी इस प्रश्न में यही सब बताना होगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।